कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। वादी कश्मीर में करीबन 10 साल के बाद असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस की बात करेंगे तो यहाँ पर अलायंस हो चुका है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एआईसीसी मीडिया कोऑर्डिनेटर अब्बास हफीज। आप यहाँ आए कश्मीर में, कश्मीर आने का मकसद क्या है? अभी ये हर पॉलिटिकल पार्टी अपने लोगों को भेजती है चुनाव में, और हमारी भी सब तरफ टीम्स हैं, और हम सब कांग्रेस पार्टी के बैनर के नीचे बदलाव चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं। कश्मीर के लोगों के हाल और बेहतर हो, इस बदहाली से बाहर निकलें, जम्मू कश्मीर में एक अच्छी स्थिर सरकार बने, जो सरकार कश्मीर के लोगों के बारे में, जम्मू के लोगों के बारे में सोचे और उनको उनका जो स्टेटहुड है वो दिला के आगे बढ़े। कश्मीर जम्मू को जिस तरह से तबाह किया है, एलजी के माध्यम से हो, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में सीधे या इनडायरेक्टली यहाँ हुकूमत करी, और जिस तरह के हाल यहाँ बनाए हैं वो सब जानते हैं। ड्रग अब्यूज हो या जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों को छीनना हो, उनको परेशानी में डालना हो, जॉब्स के रिक्रूटमेंट स्कैम्स हो, स्मार्ट सिटी स्कैम्स हो, यहाँ हर तरफ कहीं ना कहीं आपको घोटाले मिलेंगे। हर एक लोग परिवर्तन की तरफ बढ़ना चाहता है। हमारा अलायंस जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया जा रहा है। अगर हम राज्य का दर्जे की आपने बात की, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स उठाए गए हैं। या नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम बात करेंगे, वो इंजीनियर रशीद पे, या कांग्रेस की हम बात करेंगे, वो कोसते रहते हैं कि ऐसे जो कैंडिडेट्स यहाँ पे उठाए गए हैं वो बीजेपी के प्रॉक्सीज है। आपको लगता है कि आप यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार बना पाओगे इस तरह से? देखिए, सबसे पहली बात यह है, जम्मू कश्मीर के लोग बहुत समझदार हैं। जम्मू कश्मीर के लोग ये देखते हैं कि कौन सरकार बनाने जा रहा है, और आज जम्मू कश्मीर के लोग कुछ असेंबलीज के ऊपर जिताने हराने के लिए नहीं वोट कर रहे हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग एक पूरे राज्य की सरकार बनाने के लिए वोट कर रहे हैं। सबको लोकतंत्र में अधिकार है, चाहे इंजीनियर साहब हो, दूसरे लोग हो, वो लड़ना चाहते हैं लड़े, लेकिन आज परिवर्तन कौन ला सकता है, तब्दीली कौन ला सकता है? एक एक सीट कीमती है, एक एक वोट कीमती है। इस जम्मू कश्मीर में 10-10 वोट और 15-15 वोटों से भी सीट्स के ऊपर परिवर्तन आया है, रिजल्ट अलग आया है। आज की तारीख में जनता, यहाँ की अवाम इस चीज को अच्छे से समझती है कि कौन लोग सरकार बनाएंगे और कौन सिर्फ असेंबली में जीतेगा। बहुत अलग पैटर्न पर वोट करने वाले हैं। हमें किसी से कोई असुरक्षित भाव नहीं है। हम जानते हैं, हमारा पूरा भरोसा है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक स्थिर सरकार देने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग हमें सोच समझ के हर जगह पे जिता के भेजेंगे, ताकि हम किसी भी एक भी सीट से कम न रह जाए। अगर हम देखेंगे, स्टेटहुड की बात की थी राहुल गांधी जी ने खुद, और यहाँ पर उमर अब्दुल्ला कह रहा है कि हम 370 भी वापस ला सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इस हवाले से? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब की नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अलग पार्टी है, हमारी कांग्रेस पार्टी एक अलग पार्टी है। उनका जो मैनिफेस्टो है वो अलग है, हमारा मैनिफेस्टो अलग है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ना है। हमारी एक ही सबसे बड़ी तरजीह है, प्रायोरिटी है, और वो है जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वापस लाना, यहाँ के लोगों के लैंड राइट्स वापस देना, यहाँ के लोगों के जॉब्स पे अधिकार वापस देना, यहाँ एक स्पेशल पैकेज हो, ये तमाम चीजें हों जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को आगे बढ़ाने में आसानी हो। बाकी सारी चीजें बहुत प्रीमेच्योर हैं। हमारा स्टैंड स्पष्ट रहा है सीडब्ल्यूसी में तमाम चीजों के ऊपर, लेकिन हमारा जो प्रायोरिटी है वो कश्मीर का स्टेटहुड। लेफ्टिनेंट गवर्नर कश्मीर में बनाया गया है 2019 के बाद। क्या आपको लगता है कि उन्होंने उस तरह का काम किया जो एक सरकार करी, जो एक यहाँ पर सीएम होना चाहिए था, उसने यहाँ पे कश्मीर में वो काम किया है? आपके नजरिए से आपको लगता है? देखिए, एलजी कभी भी लोगों के लिए काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल जीत के नहीं आते हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बल्कि सरकार के रिप्रेजेंटेटिव है। यहाँ पे केंद्रीय सरकार के रिप्रेजेंटेटिव है, मोदी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव है, और वो सिर्फ उनके लिए काम कर रहे हैं जो लोग दिल्ली में बैठे हैं। अगर यहाँ सरकार चुनने देते, सुप्रीम कोर्ट की जो सख्ती है उसकी वजह से चुनाव हो रहा है, नहीं तो ये तो अभी और चुनाव नहीं होने देते। अगर यहाँ सरकार चुन के आती, और जो आएगी अब वो जनता के द्वारा चुनी जाएगी, वो यहाँ की आवाम की तरफ से चुनी जाएगी, और वो यहाँ की आवाम के लिए काम करेगी, ना कि एलजी काम करते हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असल मुद्दा और मकसद आपसे जानना चाहेंगे हम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी सीनियर लीडर सुप्रिया सिन्हा जी ने जिस तरह से बीजेपी की नाकामियों को दिखाया, बताया, और ये साफ तौर के ऊपर स्पष्ट किया कि कैसे पॉलिटिकल पावर्स का यहाँ अब्यूज किया गया,
गलत इस्तेमाल किया गया और हर जगह पे स्कैम्स हो, कश्मीर के लोगों के राइट्स छीनना हो, जम्मू के लोगों को असुरक्षित करना हो, वो तमाम चीजें हुई। और उसके साथ साथ हमारे क्या प्रोमिसेस हैं, उस दिशा में हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। स्टेटहुड की बात हो, महिलाओं की जो सम्मान की बात है, महिलाओं को आर्थिक सहायता की बात है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात है, वो तमाम चीजें हैं, या स्कूल्स को खोलने की बात है, उन तमाम चीजों के ऊपर बात की है। जम्मू कश्मीर के लोगों को हमने अपना मैसेज पहुंचाने का प्रयास किया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो भी आज इस बात को समझेंगे कि उनके साथ क्या किया गया और उसका क्या तरीका है सुधारने का। कांग्रेस की अगर हम बात करेंगे, पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ वादी कश्मीर के लोगों का मदावा किस तरह से कर पाएगी इस इलेक्शन के बाद कांग्रेस? पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की जो चाहते हैं, जो उनकी जरूरतें हैं, उसको लेके आगे चलने के लिए एक सरकार जब बनेगी तो आप देखेंगे कि हम इससे पहले भी यहाँ रूल कर चुके हैं, पूरे देश में रूल कर चुके हैं, तजुर्बा है कांग्रेस पार्टी को भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी। उसमें जनता भी जानती है कि हम अपने तजुर्बे के साथ उनकी परेशानियों का हल देने में सफल होंगे, कामयाब। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। AICC मीडिया कोऑर्डिनेटर आश हफीज जी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने कहा है कि जिस तरह से यहाँ पर 2019 के बाद LG रूल्स रहे और आज जो ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, तो हम यहाँ के लोगों का मदावा जो है वो जरूर करेंगे। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।